इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किस प्रकार किस आधार पर किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण जो है प्राइम मूवर के आधार पर तथा जो है उत्तेजन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ये दो दो तथ्य के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राइम मूवर के आधार पर। तो प्राइम मूवर होता क्या है, समझिए कि जो डीसी डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर निकला हुआ है, इसको नचाना होता है। तो इसको नचाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको कहते हैं प्राइम मूवर। ठीक है, तो प्राइम मूवर का अर्थ होता है वह युक्ति जिसके द्वारा हम डीसी जनरेटर के शाफ्ट को हम नचाते हैं, उसे हम प्राइम मूवर कहते हैं। शाफ्ट कह लें या आर्मेचर कह लें, क्योंकि शाफ्ट घूमेगा तो आर्मेचर भी घूमेगा। तो ठीक है, चाहे शाफ्ट को नचाए चाहे आर्मेचर को नचाए, बात एक ही है। तो प्राइम मूवर वह युक्ति है जिसके द्वारा हम डीसी जनरेटर के शाफ्ट या आर्मेचर को घुमाते हैं, नचाते हैं, जिसको हम एन आरपीएम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम, जो भी हो उस प्रकार से। तो देखिए, प्राइमरी मूवर के आधार पर हमारा डीसी जनरेटर जो है 3 प्रकार का है। ठीक है, जल टरबाइन चलित जनित्र, वाष्प टरबाइन चलित जनित्र और डीजल इंजन चलित जनित्र। ठीक है, पहले देखते हैं जल टरबाइन चलित जनित्र। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बांध बना है, बांध के पीछे आपका कंजर्वेटर में आपका जो है पानी को एकत्रित किया गया है, नदी के पानी को एकत्रित किया गया। अब क्या किया है, पेन स्टॉक के माध्यम से, ये नली होता है, इसके द्वारा गेट खोलते हैं पानी का, यहाँ पे जो पानी जो है तेज़ी से नीचे की ओर आता है और इस टरबाइन को नचाता है। ये टरबाइन किस प्रकार से काम करता है, इस बचपन में हम लोग जो एक हम लोग कागज़ का बना हुआ पत्ती नुमा डैना को जब हम लोग लेके दौड़ते थे, इसको लेके हम लोग दौड़ते थे आगे, तो ये नाचता था। सेम उसी तरह ये टरबाइन जो है, जब पानी का फोर्स लगता है तो ये ब्लेड टरबाइन का नाचने लगता है। ये टरबाइन जो है वो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है डीसी जनरेटर के, तो वो शाफ्ट भी नाचेगा और इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्थितिज ऊर्जा था, फिर गतिज ऊर्जा हुआ, तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ स्थितिज, गतिज, यांत्रिक, विद्युत, इस प्रकार से आपका ये डीसी जनरेटर जो है यहाँ पे डीसी विद्युत उत्पन्न करता है। फिर आगे देखेंगे वाष्प टरबाइन चलित जनित्र। वाष्प टरबाइन चलित जनित्र क्या होता है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो कुकर होता है, कुकर में जब हम चूल्हे में चढ़ाते हैं तो कुछ समय बाद वो आपका उसका जो सीटी होता है उसमें देखिए छेद होता है, जब वाष्प नीचे से प्रेशर मारता है तो ये राउंड करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, सेम सिद्धांत पे ये वाष्प टरबाइन चलित जनित्र भी काम करता है। ये कोयले का गर्म होने पे पानी जो इसके अंदर है वो भाप बना, वो भाप जो है वो एक पाइप के माध्यम से बड़ी तेज़ी से आपको इस टरबाइन पे जाके बल लगाती है और ये टरबाइन जो होता है वो घूमने लगता है। ये घूमा तो इस फिर कपलिंग किया हुआ है डीसी जनरेटर से, तो इस प्रकार से आपका ये डीसी विद्युत जनरेट करने लगता है। अब देखिए, यहाँ हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा
फिर टरबाइन में लग गया तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार से जल टरबाइन जलित जनित्र काम करता है। अब आते हैं डीजल इंजन चलित जनित्र। तो ये सिंपल है कि आप जब भी देखते होंगे कहीं शादी में या किसी आपके ITI के जो वर्कशॉप में वहाँ पे देखते होंगे। अब हम देखते हैं डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर का वर्गीकरण उत्तेजन प्रणाली के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो है उत्तेजन प्रणाली के आधार पे आपका डीसी जनरेटर दो प्रकार का होता है। एक होता है पृथक उत्तेजित जनित्र और एक होता है आपका स्वयं उत्तेजित जनित्र। देखिए ठीक है, पहले देखते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र में। तो इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी डीसी जनरेटर में दो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए तभी आपका जनित्र काम करेगा। पहला तो आपको मैग्नेटिक लाइन चाहिए काटने के लिए, और मैग्नेटिक लाइन को काटने वाला चाहिए जो आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर आपको चाहिए और मैग्नेटिक लाइन को पैदा करने के लिए फील्ड कॉइल चाहिए। ठीक है, फील्ड कॉइल में फील्ड वाइंडिंग कर लिए, फील्ड कॉइल कर दीजिए, बात एक ही है। तो देखिए पृथक उत्तेजित जनित्र में क्या होता है, जो फील्ड कॉइल जो होता है उसको बाहरी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, मतलब उत्तेजित करने का अथवा क्या है, उसको सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को अलग बैटरी से कनेक्ट करके उत्तेजित किया जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे स्वयं उत्तेजित जनित्र में। स्वयं उत्तेजित जनित्र में क्या होता है, आपका फील्ड वाइंडिंग जो है किसी न किसी तरह से आर्मेचर से पावर लेकर खुद को एनर्जाइज करता है। आर्मेचर से जो आउटपुट मिल रहा है उसको उपयोग करके खुद को एनर्जाइज करता है। अब सिंपल चीज़ समझिए यहाँ पे कि क्या होता है कि जब भी आप फील्ड कॉइल में DC सप्लाई देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, और फील्ड पोल जो होता है आपका वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो जब भी आपका एक बार आप किसी कास्ट आयरन से बने इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक बार सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी सप्लाई हटाने के बावजूद उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण विद्यमान हो रह जाता है, जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अब यही अवशिष्ट चुंबकत्व है स्व उत्तेजित जनित्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और देखिए आपका फील्ड वाइंडिंग जो है किस प्रकार से आपके आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, उस आधार पे आपको 3 प्रकार से बांटा गया है, सीरीज, शंट, कंपाउंड। ठीक है, तो सीरीज में आपको फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ा है आर्मेचर के, शंट में पैरेलल में जुड़ा है, और कंपाउंड में दोनों का उपयोग करके आर्मेचर के साथ जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए शुरुआत में जो कास्ट आयरन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, फील्ड कॉइल होता है, उसमें सप्लाई तो दिया नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले से अवशिष्ट चुंबकत्व गुण विद्यमान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके कारण जो है आर्मेचर को हल्का हल्का मैग्नेटिक लाइन जो है काटने को मिलता है। तो शुरुआत में जब हम प्राइमरी मूवर द्वारा आर्मेचर को नचाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आर्मेचर जो है उस हल्के मात्रा में जो मैग्नेटिक लाइन उसको काटेगा, और उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वोल्टेज EMF जो है आपका बढ़ते जाएगा। EMF बढ़ेगा तो आपका जो आउटपुट करंट की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। आउटपुट करंट बढ़ेगा तो उसी का कुछ भाग जो है आपको फील्ड कॉइल, यहाँ पे देखिए सभी में ज्वाइंट है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे उसी का कुछ हिस्सा जो है आपका फील्ड जो है करंट फील्ड अपने उपयोग में ले लेता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने मैग्नेटिक लाइन को मजबूत करते जाता है, मतलब बढ़ाता जाता है इस संख्या में, और एक लिमिट के बाद वो बढ़ाना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका धीरे धीरे आपका वोल्टेज जो है, मानिए सपोज कीजिए 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 50 वोल्ट, और ऐसे करते 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 रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाता है। ठीक है, रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो होता है, आपका डीसी जनरेटर जो है उत्तेजन प्रणाली के आधार पर बटा रहता है। आगे जो हम लोग बाद में देखेंगे कि इस सब के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, अभिलक्षण कैसे हैं, और किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।